क्रोमैटोग्राफी किसी मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने की एक विशेष विधि है। यहाँ प्रयुक्त स्याही में जल विलायक है, सॉल्वेंट और डाइब्ले सॉल्यूट के रूप में है। इस स्याही की एक बूंद को फिल्टर पेपर पर पतली परत पर लगाकर उसे जल से भरे बीकर में इस तरह डुबोएंगे कि बूंद वाला भाग जल की सतह से ऊपर रहे। जैसे ही जल फिल्टर पेपर ऊपर जाता है तो अपने साथ डाई के कणों को भी ले लेता है। जैसे ही जल फिल्टर पेपर पर ऊपर जाता है तो अपने साथ डाई के कणों को भी ले लेता है। प्रायः डाई के 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है तेजी से इसमें ऊपर उठता है। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण किया जाएगा। तो रंगीन पदार्थों के मिश्रण के या घटकों को कैसे अलग किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से। हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं? अनचाहे पदार्थ बाहर निकालने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ए और बी दोनों शुद्धियों को दूर करने के लिए। तो हम पदार्थों का पृथक्करण अनचाहे पदार्थ का बाहर निकालने और अशुद्धियों को दूर करने के लिए दोनों का करते हैं। शुद्धियों को दूर करने के लिए करेंगे। निम्नलिखित से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण विधि का अनुप्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण विधि का अनुप्रयोग नहीं है? कपड़े धोने की मशीन में गीले कपड़े से पानी पृथक करना, ये तो है। दूध से मक्खन या क्रीम का पृथक करना, ये भी होता है। मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों को अलग करना, प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में। तो प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों को अलग करने का अभिकेंद्रण विधि द्वारा होता है, तो डी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग या फटकना विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अनकण तथा भूसे का मिश्रण, अनकण तथा भूसे का मिश्रण, यही सही। अनकण तथा कंकड़ का मिश्रण नहीं, गीली मिट्टी का कंकड़ का मिश्रण नहीं, मिट्टी तथा जल का मिश्रण नहीं, मतलब अन्न तथा भूसे का मिश्रण। दही से मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो आसवन, अपकेंद्रण, तो अपकेंद्रण का किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण के लिए चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वपातन जो है कपूर और जो अमोनिया गैस है, अमोनियम क्लोराइड, क्या वो सब जो होते हैं सीधा ठोस से गैस में बदल जाते हैं, या ठंडा करने पर सीधा द्रव में बदले सीधा ठोस में बदल जाते हैं गैस से सीधा। तो ऐसे पदार्थ उत्पादन करता है, तो उत्पादन का उसमें किया जाता है, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया। आसवन विधि द्वारा जब द्रवों के क्वथनांकों में, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक हो तब आसवन विधि से किया जाता है पृथक्करण। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। संघनन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, अवसादन द्वारा। संघनन नहीं, वाष्पीकरण द्वारा होता है, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण द्वारा। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ का गैस से सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का गैस से सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का गैस से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का द्रव से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन, द्रव से नहीं, गैस से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन, ये चलेगा बी। और किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस अवस्था, तो डी होगा। किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है ऊर्ध्वपातन का गुण। अमोनियम क्लोराइड में, कपूर में, नेफ्थलीन में अमोनियम ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है।
मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए प्रक्रिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। आसवन, जिसमें दो द्रवों के क्वथनांकों में अधिक अंतर हो, आसवन। प्रभाजी आसवन, जिससे द्रवों के क्वथनांकों में कम अंतर हो, प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन, जो सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाए, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्रिस्टलीकरण या रवाकरण, ये रवाकरण हो जाते हैं कण, उनको किसी अथवा में मिलाकर साथ गर्म किया जाता है द्रव में, तो ये क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। मतलब क्रोमेटो में रवादार दानेदार पदार्थ ठंडा करने पर प्राप्त हो जाता है, किमी छान लेते तुरंत तो उसमें आ जाते हैं रवे का धार कण, उसे क्रिस्टलाइजेशन विधि कहते हैं। जिससे क्रोमेटोग्राफी ये रंगीन पदार्थों को अलग करने की विधि है, उससे रंग का अलग करने का विधि है। तो हमें पूछा क्या है, मिश्रण के रंगीन घटकों को, मिश्रण के रंगीन घटकों क्रोमेटोग्राफी। प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग तरलीय पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जब उनके क्वथनांकों में, आसवन प्रभाजी आसवन का, तो उनके क्वथनांकों में कम अंतर हो, 25 डिग्री सेल्सियस से कम। तो यही सही है, उनके क्वथनांक में कोई अंतर न हो, ये तो गलत है। तरल के क्वथनांकों में अधिक अंतर हो, जब तरल के क्वथनांकों में अधिक अंतर होगा तब आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। आसवन विधि का निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जाता है? कीपों या फनल द्वारा किसे अलग करेंगे? तो एल्कोहल और पानी को, नमक और पानी को, तेल और पानी को, तेल और पानी